नमस्कार, ये वही जगह है आजमगढ़ की, ये वही जगह है आप देख रहे हैं जहां पर बालू गिराया गया है, जहां पर बहुचर्चित हत्याकांड शीला मौर्य की हत्या 24 वार चाकू से करके 4 लोगों ने शीला मौर्य को मौत के घाट उतार दिया। पूरी खबर देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप देखिए पूरी कहानी, शीला मौर्य की हत्या किसने की, क्या कार्रवाई हुई और आगे अभी क्या होने वाला है, देखिए यह। नमस्कार, जनपद आजमगढ़ में हम उपस्थित हैं, तहसील सगड़ी, थाना रौनापार। शीला मौर्य हत्याकांड बहुत चर्चित मामला रहा है। एक महिला की निर्मम हत्या किया है 5 नामजद अभियुक्तों ने। स्वामीनाथ पांडे, अतुल पांडे, विपुल पांडे, विवेक पांडे और मुस्कान पांडे। यहाँ सूचना के अनुसार विदित हुआ है कि इन 5 को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। मामला जेल भेजने की नहीं है, आपको हम पूरी तह तक ले जाते हैं आखिर मामला क्या हुआ। यह मौर्य जी का घर है, जो अभिमन्यु मौर्य जिनकी पत्नी शीला मौर्य की हत्या हुई है, उनकी 3 छप्पर है, आप देख रहे हैं। इसी में उनका जो है नलका है, आप देखिए। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा आप आए। वहां पर इनका नलका लगा हुआ, वहां से पानी, यहाँ पर खाना और सारी चीजें। ऐसी छप्परों में, ऐसी छप्पर में ये मौर्य परिवार जीवन यापन कई वर्षों से कर रहा है, जो 2014 की सरकार में हर घर पक्का करने का वादा करने वाली सरकार है। उस सरकार में भी ऐसे गरीब, ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे छप्पर पड़े हुए हैं। और आपको अवगत करा दें कि यह सारा मामला जब होता है, आखिर विवाद कहाँ से होता है, विवाद की जड़ तक हम आपको ले जाएंगे। यहाँ पर जो पांडे जी लोग हैं, यह सड़क है और वो जो मकान आप देख रहे हैं वह पांडे जी का मकान है, जो अभी निर्माण हो ही रहा है। उन्होंने क्या किया कि रोड के आगे भी दरवाजा खोला और रोड के पीछे भी दरवाजा खोल लिए। मौर्य जी के घर के पीछे भी दरवाजा खोले कि मौर्य जी की जमीन भी हम कब्जा कर लेंगे। इस मंसूबे से, ऐसे गलत विचारों से उन्होंने यह साजिश बनाई कि मौर्य की जमीन कब्जा करके जो झोपड़ी है इसे भी उजाड़ फेंकेंगे। ऐसी मानसिकता, ऐसी गंदी, ऐसी तुच्छ मानसिकता इन 5 पांडे परिवार, जो स्वामीनाथ पांडे, अतुल पांडे, विपुल पांडे, विवेक और मुस्कान पांडे, जिनको रौनापार की पुलिस ने, आजमगढ़ की पुलिस ने जेल भेज दिया है, इन लोगों ने किया। और जो हमला हुआ अभिमन्यु मौर्य और शीला मौर्य के ऊपर, जो हमला हुआ जिसमें शीला मौर्य की हत्या हुई, मैं उनके पति हमारे बीच में अभिमन्यु मौर्य जी, पहले हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि क्या हुआ था वास्तव में, कब की घटना है। क्या नाम है? अभिमन्यु मौर्य। क्या दिक्कत हुई थी, आप कहाँ से आ रहे थे? हम लाटघाट मार्केट से आ रहे थे जी। लाटघाट से 2 किलोमीटर द्वारी घाट मार्ग है, उसमें शारदा सहायक खंडबावन की एक नहर है। नहर से 25 मीटर पहले एक पंडित नगीना स्मारक महाविद्यालय, वही हम लोगों का आने जाने का वही रास्ता है जी। मेन रोड से जब 25 मीटर हम आए हैं, उसी समय 4 हत्यारे गाँव ही के लोग, अतुल पांडे, विवेक पांडे, स्वामीनाथ पांडे, विपुल पांडे, हमारे ऊपर पहले लोग चलाए, छुड़ा चलाए, हम खाई में गिर गए। उसके बाद हमारे पत्नी को बहुत बेरहमी से लोग मार डाले। अच्छा जी सर। ये घटना, ये मन्नू जी हैं और जहाँ पर शीला मौर्य की हत्या होती, ग्रामीण जुटते हैं, थाना आता है। ऐसे में आपको बता दें, आज सामाजिक संगठन, कुछ राजनीतिक संगठन के लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं इस परिवार की मदद करने के लिए। मदद करनी भी चाहिए, यह इंसानियत का परिचय है। और हमारे बीच में कई लोग आए हुए हैं, तो मैं बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? ब्रजेश मौर्य, मैं प्रदेश प्रमुख सम्यक विचार मंच ग्रुप। इस परिवार के विषय में जब मैं सुना, बहुत ही दुख हुआ और हम लोग परिवार के लोगों से बातचीत किया और हम लोग बोले कि परिवार आप तक पहुंचेंगे और आपको जो भी होगा यथासंभव हम अपने समाज की तरफ से मदद करेंगे। यह जो हत्या का सिलसिला है, आजमगढ़ जनपद में अभी पारा में एक मौर्य की हत्या हुई, मौर्य दंपति की हत्या हुई है, इंद्रपाल मौर्य, शकुंतला देवी। यह आजमगढ़ जिले की दूसरी मौर्य परिवार की हत्या है। और ऐसे में आप सामाजिक संगठन चलाते हैं, अपने समाज को जागरूक करते हैं, तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम मांग करेंगे कि परिवार को तुरंत आर्थिक मुहैया कराया जाए, अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए और इनको गिरफ्तारी हो चुकी है और उनकी सजा दिया जाए। और अभी आपने सुना ब्रजेश मौर्य को, जो अंबेडकर नगर से आए हैं, परिवार की यथासंभव मदद भी किए हैं, दुख में संवेदना व्यक्त किए हैं। हमारे साथ और हैं, क्या नाम है सर आपका? दिनेश मौर्य, दिनेश मौर्य, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी मऊ।
मऊ से आप आजमगढ़ आए हैं, तो इस घटना को सुने हैं, घटना को सुना गया और घटना किस प्रकार से देखते हैं इस घटना को? यह बहुत ही निंदनीय घटना है और कहीं ना कहीं इस सरकार में जो शोषित वंचित गरीब कमज़ोर लोग हैं उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। और इस आजमगढ़ में एक ज़मीनी विवाद में मौर्य दंपत्ति दोनों लोगों की हत्या हुई, जिसमें हमारे समाज के डिप्टी सीएम जो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं वो मौके पर आए थे और आर्थिक मदद सारा चीज़ किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गिरफ्तारी तक नहीं हुई सर? गिरफ्तारी तक भी नहीं हुई, कोई आर्थिक मदद नहीं मिली, जिसके लिए समाज के लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। कुछ सामाजिक संगठन हम लोगों ने मिलकर धरना प्रदर्शन भी दिया। 200 दिनों से ऊपर चला था धरना, चला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और ये दूसरी घटना जो आजमगढ़ जिले की ये घटना दोबारा हुई है मौर्य दंपत्ति की, इस घटना में भी कहीं ना कहीं जमीनी विवाद है। ये बरसों से ये लोग पूरे परिवार सहित इस झोपड़ी में रह रहे हैं और ये पंडित जी चाह रहे थे कि हम इनको मार पीट करके किसी तरह इनकी ज़मीन ज़बरदस्ती ले लें। और बड़े मज़े की बात है कि हत्या होने के बाद जो जिले के आला अधिकारी आए थे, डीएम एसडीएम वगैरह, उन्होंने कहा था कि हत्या के दूसरे दिन ही उन्होंने वादा किया था कि आपके ज़मीन की बाउंड्री करा दी जाएगी, लेकिन लगभग हफ्तों बीत गया है, लेकिन अभी यहाँ की यथास्थिति ऐसे ही है। ऐसे में ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस ज़िले का पूरा प्रशासन अंदर से अपराधियों के साथ है और अपराधियों की मदद कर रहा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से यह कह रहे हैं कि अगर अगले 24 घंटे के अंदर में अगर यह बाउंड्री नहीं की गई और जो प्रशासन द्वारा पट्टे की भूमि उसका पेपर नहीं दिया गया, तो हम राजनीतिक और सामाजिक संगठन के जितने लोग हम लोग हैं कहीं ना कहीं तहसील और ज़िले का हम लोग घिराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और इस परिवार को हर हाल में न्याय दिलाकर रहेंगे। अगले 24 घंटे के अंदर में अगर इसकी बाउंड्री नहीं होती है तो इसके जिम्मेदार सगड़ी के उप जिला अधिकारी होंगे। तो आपने सुन लिया, अभी दिनेश मौर्य जो जिला अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी, जो बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी है, उसके कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है कि एसडीएम और आला अधिकारियों ने कहा था इनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, इनकी विवादित जमीन की बाउंड्री करा दी जाएगी ताकि यह समस्या जड़ से निस्तारित हो सके, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। आप देखेंगे कहने के लिए बहुत कुछ होता है, जैसे मुख्यमंत्री जी का आवाज बनता है, प्रधानमंत्री का आवाज बनता है, लेकिन वर्षों से ये लोग इसी टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे हैं, भीग कर खाना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ऐसी स्थिति में। और हमारे बीच में उपस्थित है, क्या परिचय है आपका? राम सुधार मौर्य जी, आप सामाजिक संगठन अशोक सेवा संस्थान। अशोक सेवा संस्थान। आज एक मौर्य परिवार की, शीला मौर्य की हत्या हुई है। एक हत्या में आपने आंदोलन भी किया जो पारा में हुई थी, लेकिन हम उस मुद्दे पर नहीं, इस मुद्दे पर बात करते हैं। यहाँ की हत्या होती है, आला अधिकारी आते हैं, हमने रिकॉर्डिंग सुनी एसडीएम की, उन्होंने कहा कल आपको आर्थिक मदद दे दी जाएगी, बाउंड्री हो जाएगी, मैं समस्या को निपटा दूंगा, लेकिन ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं। क्या कहेंगे? देखें, हम चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यह बहुत जघन्य अपराध अपराधियों ने किया है, इनको कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था कराई जाए। दूसरी चीज़ ये करना हम चाहते हैं, शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ये भी एसडीएम साहब कह रहे थे कि हम जो है 2 दिन के अंदर जो है इनको आवंटन जमीन 15-20 कर देंगे। फाइल भी प्रधान जी ने तहसील में भेज दी नेपाल के माध्यम से, लेकिन अभी तक आवंटन तक की कोई प्रक्रिया वो बता नहीं रहे सही ढंग से। दूसरी चीज़ हम मांग करते हैं कि इनको कम से कम जो फाइल गई है उसको तत्काल, इनको 15-20 जमीन जो फाइल प्रधान जी ने बनाया है उसको तत्काल जो है उसका निस्तारण करके इन्हें जमीन पर कब्जा दिला दें। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि जो विवादित ये बाउंड्री है, यही लोग इनके बाप दादा और पूर्वजों से दीवारें दिख रही हैं, अभी सैकड़ों साल पुरानी है, और उसको ये लोग जबरदस्ती से इनको बेदखल करना चाह रहे हैं। हम तत्काल शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर ये चहदीवारी घिरवाई नहीं गई तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उप जिलाधिकारी सगड़ी की होगी। हत्याएं कई होती हैं, कई बड़े लोगों की, कई फॉरवर्ड लोगों की हत्या हुई और मुआवजा 24 घंटे में मिला है। 6 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई सहायता नहीं मिली प्रशासन की तरफ से, और जबकि मदद के लायक यह परिवार है, रहने की जगह नहीं, बारिश का मौसम है, आय का स्रोत नहीं, उसके बाद भी क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को? उत्तर प्रदेश सरकार से हम कहेंगे कि जिस तरह से जो है अभी यहाँ आजमगढ़ में घटना हुई थी, तत्काल वहाँ पैसा मुहैया करा दिया गया मिश्रा जी की, अच्छा बुलडोजर चलवा दिया गया। यहाँ क्यों नहीं बुलडोजर जो है चलवाया जा रहा है? क्यों नहीं इनको तत्काल मुहैया आर्थिक करवाई जा रही है? ये तो बेचारा बिल्कुल गरीब आदमी, असहाय आदमी, आप मंडई मकान देख रहे हैं,
तो हम शासन प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम इनको 25 लाख रुपया जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर आर्थिक मदद कराई जाए, नहीं तो हम लोग जो है यहाँ से शासन प्रशासन तक धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और सरकार की होगी। 3 छोटी बेटियां हैं, एक लड़का है जो स्नातक कर रहा, एक लड़का तीसरी क्लास में। ऐसी स्थिति में जीवन यापन ही कठिन था, पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होगी, इस पर क्या विचार? इस पर यह विचार है कि हाँ, एसडीएम साहब चाहें तो तत्काल और अवैतनिक सत्ता दे सकते हैं, और हम लोग भी जो हमारे समाज के लोग हैं, हम लोग आए हैं कि जहाँ तक होगा तहाँ तक आर्थिक मदद करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आपके समाज के हैं। डिप्टी सीएम की हम क्या बात करें, वहां तो घटना में जो है पारा वाली घटना में डिप्टी सीएम मीडिया के सामने कहकर गए थे, चैनल के सामने कहकर गए थे हम 25 लाख रुपया घोषणा किए थे। 25 रुपया नहीं है, मैं पूरे 2 महीने तक धरना पर बैठा रहा, लेकिन 25 रुपया तक ने उनकी बात मत करिए। वो तो एकदम हमारा समझते हैं कि पार्टी में उनका कोई, मुझे लगता है कोई उनका वजूद ही नहीं है। अगर वजूद रहता तो 25-25 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया आर्थिक सहायता लोगों को दी जाती। इनको क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं लोगों को दिया गया आज तक? हमारे बीच में और भी लोग हैं, अंबेडकर नगर से आए हुए हैं, क्या परिचय? मैं धर्मेंद्र मौर्य, पूर्व जिलाध्यक्ष अंबेडकर नगर। आज आप आए हैं, सारी बातें हो गई, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तारी किया, मुठभेड़ में गोली मारी, उसके बाद जेल भेज दिया गया। लेकिन जो आला अधिकारी हैं, एडीएम हो, डीएम हो या एसडीएम हो, तहसीलदार हो, ऐसे स्तर पे परिवार की मदद नहीं हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो घटना हुई, इसको होने ही क्यों दिया गया। अगर शासन प्रशासन चेता तो जैसा कि यहाँ जो पीड़ित परिवार है उनसे मालूम पड़ा कि ये जो 3-4 महीने पहले इन्होंने इसकी जो सूचना यहाँ पे जो संबंधित थाना है उसको दिया था, लेकिन उसके बावजूद शासन प्रशासन का जो ढुलमुल रवैया रहा है उसके वजह से ये घटना हुई है। अगर शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता तो आज ये घटना घटती ही नहीं, ना ही इन परिवार को इस तरीके से झेलना पड़ता। और जहाँ तक आप कह रहे हैं शासन प्रशासन द्वारा ये जो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की, तो मैं बात करूँ, यहाँ जो है बात तो भाजपा सरकार करती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ सवर्णों के साथ में एक अलग उनका विकास है, और जो यहाँ शोषित वंचित समाज है उनके लिए एक अलग उनका नीति है। सरकार के लिए 2 संविधान है, 2 कानून है। जैसा कि आप जानते हो कि गोरखपुर में घटना हुई, लखनऊ में घटना हुई, आजमगढ़ में घटना हुई, उनको तत्काल जो उनको सहायता मुहैया कराया जाता है। लेकिन इस घटना में जो कि प्रशासन एसडीएम कह के जाते हैं कि आपको जो है जल्द ही 2 बीघे की पट्टा कराया जाएगा, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन आज तक इनके परिवार को 1 भी कौड़ी मिला नहीं है। तो क्या कहा जाए, इस तरीके ये तो 2 नीतियां हुई, दोहरी नीति है। तो आपने नेताओं की, सामाजिक संगठन के संचालकों की, प्रमुखों की बात सुने। अंबेडकर नगर, मऊ और आजमगढ़ से लोग आए हैं। आपको हम बच्चों की उम्र दिखा दें, एक बच्ची है ये और दूसरी कहाँ है? आप इस बच्ची को देख रहे हैं, ये लड़का है इनका, शीला मौर्य का, जिनकी हत्या हो गई। ऐसे अबोध बालक इनके बीच में है और ये मकान है यही रहने के लिए है। इनका एक बेटा जो सारी जिम्मेदारियों को कंधे पर उठाकर अब घर को चलाएगा, हमारे साथ है। तो हम बात करेंगे, आखिर क्या देख रहे हैं, प्रशासन आपकी कितनी मदद कर पा रहा? प्रशासन तो जो करना है कर रही है। पुलिस के माध्यम से उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, लेकिन एसडीएम साहब और आला अधिकारी जो कहे थे आपको आर्थिक सहायता के लिए, तो आपको उपलब्ध हुई? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी कुछ नहीं कुछ हुआ। नहीं। पट्टे वगैरह जमीन आपको देने आमंत्रित करने हम की लोग बात? कुछ नहीं, अभी पता नहीं, कुछ नहीं मिला है कोई। उसके बाद जब आपने लाश का अंतिम संस्कार कर दिया, उसके बाद कोई उच्च अधिकारी आपके घर आया? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं। द्वारा प्रशासन द्वारा जबरदस्ती लाश को जलाई गई। आप जब अकेले जाते होंगे चौराहे पे तो डर तो सामा होगा यहाँ। इसके लिए क्या आपको कोई सुरक्षा मिली? एकदम चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए जी। आप देख रहे हैं, ये बच्चे हैं, ये मकान है, ये उनके बड़े बेटे हैं, ये पति हैं। सारी पीड़ाएं मीडिया के सामने बात हुई। इनको आवास की सुविधा, इनके लिए जमीन की व्यवस्था, यही नहीं इस बच्चे को नौकरी की व्यवस्था, और यहीं तक नहीं, मामला जब आर्थिक मदद की आती है तो यहाँ के नेताओं का कहना है कि सरकार के 2 चेहरे हैं। फॉरवर्ड के लिए, सवर्णों के लिए कोई और रोल चलता है और बैकवर्ड और एससी के लिए कोई और रोल चलता है। अभी जल्दी एक घटना लगभग 1.5 साल हुए घटे, आजमगढ़ के अहिरौला थाना अंतर्गत पारा में मौर्य दंपति की हत्या हुई थी। वहां भी 1 फूटी कौड़ी नहीं मिली, जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी भी नहीं हुई। ऐसा ही दूसरा मामला, ऐसा ही
ऐसी ही तक, क्योंकि वहां भी फॉरवर्डों ने मारा था, यहाँ भी उन्हीं लोगों ने मारा है। और इनका साफ तौर पे कहना जेल तो हुआ लेकिन मदद हमारी नहीं हो पा रही, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारी कहने वाला कोई नहीं है। हालांकि इनकी आवाज को उठाने के लिए यहाँ पर सामाजिक संगठन, राजनेता और अभी जिस प्रकार से ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया से जानकारी मिली है, कल 18 तारीख को यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेतागण यहाँ आएंगे, जिनमें करुणाकांत मौर्य इत्यादि लोग यहाँ आएंगे, परिवार से मिलेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। ऐसे में आप बने रहिए हमारे साथ। इस परिवार के साथ कितनी मदद हुई है, कितना प्रशासन साथ खड़ा है, क्योंकि अभी इन्होंने कहा है कि जब से हमने अपनी माँ को जलाया है तब से शासन प्रशासन ने अपना मुंह नहीं दिखाया है। यह कैसी शासन व्यवस्था है, ये कैसे प्रशासन के लोग हैं, ये कैसे जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी हैं, ये कहने के लिए नहीं। बेटा कह रहा है हमें जाने के लिए सिक्योरिटी चाहिए, मुझे डर है कि जिस प्रकार से मेरी माँ को लोगों ने मारा है कि इन लोगों की क्या, इनके लोगों की क्या, क्योंकि यही लोग नहीं गुंडे होते हैं, हमको नहीं मार देंगे, ऐसा डर उस बेटे में समा हुआ है। ऐसे में क्या कार्रवाई होती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, नारायणा न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।